गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं डिस्कोर्सिस 4, जो हम प्रीफेस ऑफ योग सूत्र पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 40 के ऊपर। और गुजराती में शायद 10 नंबर होगा शायद। तो थोड़ा हमने पढ़ा था। उससे पहले हमने बात की थी लास्ट मीटिंग में अटेंशन के बारे में। उसमें जो प्रश्न था अटेंशन क्या है, तो अटेंशन को फिर से ज़रा समझते हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अटेंशन ऐसी चीज़ है कि अटेंशन के बिना न हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान मिलता है, न अंदर की दुनिया का ज्ञान मिलता है। तो अटेंशन समझना बहुत ज़रूरी है और अटेंशन को डेवलप करना भी ज़रूरी है। उसकी क्वालिटी जो है, जितना अटेंशन हमारा शार्प होगा इतना हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो एक्चुअली अटेंशन है क्या, तो हमने देखा था कि चित्त का जो प्रकाश है उसको हम अटेंशन कहते हैं। मतलब चित्त से ही निकला हुआ चीज़ जो है वो अटेंशन है। अब अटेंशन हमेशा अवेयरनेस के साथ जाती है, तो अटेंशन और अवेयरनेस का संबंध होता है। मतलब कि कोई वस्तु को हम जब देखते हैं, हमारा अटेंशन कोई वस्तु पर, जैसे कि एक मकान है, मकान के ऊपर हमारी दृष्टि पड़ी, हम कहते हैं दृष्टि पड़ी, तो हम देखते हैं दृष्टि पड़ी तो क्या होता होगा अंदर से। तो पहले तो जो हमारा मनस है, जिसको मन द्रव्य भी कहते हैं, और मनस जिसको एस्ट्रल बॉडी का माइंड जिसको कहते हैं, तो हमारा मनस जो है वो बाहर आता है और वो जहाँ हमने दृष्टिधारी उस चीज़ के प्रति जाता है और उसके साथ में अटेंशन जाता है। मतलब कि अटेंशन जहाँ हमने डाला वहाँ साथ में मनस जाता है और वहाँ से फिर वो चीज़ जो होती है उसका इम्पल्स लेके फिर मनस वापस फिर हमारे अंदर आता है। तो फिर जानते हम इम्पल्स की प्रोसेस क्या होती है। तो इम्पल्स अंदर आ गया, जो चीज़ देखी हमने और मेमोरी से मिल गया और उसका विचार बन गया। मतलब कि वो चीज़ क्या है उसका ज्ञान हमें हो जाता है। तो इस तरह अटेंशन और मनस और उसके साथ में फिर अवेयरनेस, तो ये सब जुड़ते हैं तो कोई चीज़ का ज्ञान हमें होता है। तो अटेंशन जो है उसकी वो कैसा है, तो उसका वाइब्रेशंस के ऊपर से उसकी क्वालिटी का पता चलता है। अगर अटेंशन के अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा है तो वो हाई क्वालिटी का अटेंशन होगा, और अटेंशन के अंदर वाइब्रेशन लो है तो उसकी क्वालिटी भी कम होगी। और यही बात है कि जैसे हम अटेंशन को बाहर फेंकते हैं तो बाहर का ज्ञान मिलता है। अब जब हम साधना करते हैं तो हम अंदर की ओर हमें अटेंशन को ले जाना पड़ता है। तो अंदर जितने गहराई में अटेंशन जाएगा इतना हमें अंदर का ज्ञान मिलेगा। तो इसीलिए अटेंशन को हमें डेवलप करना ज़रूरी है। और जितना अंदर अटेंशन, या फिर कुछ नहीं तो कम से कम बॉडी के साथ हमारा अटेंशन बना रहे, तो बॉडी है और उसके साथ में अटेंशन, बॉडी के प्रति भी अटेंशन रहता है, तो भी बहुत अच्छी बात है कि साधना उसके साथ में हो सकती है। 3 स्टेप के साथ में भी हम अटेंशन को जोड़ सकते हैं और अलग अलग जगह पर 3 स्टेप के साथ में अटेंशन को जोड़ के हम संवेदना को ले सकते हैं और वर्तमान में रहकर हम 3 स्टेप को कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। और जैसे जब हम योग निद्रा कॉन्शियस स्लीप करते हैं तो उसमें भी हम अटेंशन को और गहराई में ले जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियस स्लीप में तो अटेंशन को अंदर ही रखना पड़ता है, पहले शरीर के लेवल पर, फिर मन के स्तर पर, और फिर उससे भी गहराई के अंदर हम जा सकते हैं। तो अटेंशन को हमें डेवलप करना, उसको
वो उसके लिए उसकी प्रैक्टिस करना, और इसके लिए रोज़ाना प्रिज्म करना ज़रूरी है। प्रिज्म करेंगे तो अटेंशन की क्वालिटी हमारी अच्छी होगी, शार्प अटेंशन हो पाएगा। तो ये अटेंशन के बारे में इतना जानना ज़रूरी है। अब पढ़ते हैं डिस्कोर्सेस 4, पेज नंबर 43, नहीं सॉरी 43 नहीं, पेज नंबर 40। इसमें हमने शुरुआत में देखा था प्रीफेस ऑफ योग सूत्र ऑफ सेज पतंजलि। शुरुआत में उन्होंने क्रिया योग बताया था, और क्रिया योग के 3 अंग हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जिसे यहाँ उन्होंने सेल्फ रिस्ट्रेंट और ऑस्टेरिटी, सेल्फ एग्जामिनेशन और सेल्फ स्टडी, और सेल्फ सरेंडर टू लॉर्ड ऑफ माइंड और द डिवाइन स्पिरिट विद इन, इस तरह 3 जो है वो तीनों मिलके क्रिया योग बनता है। उसके बाद में अविद्या की बात आती थी कि अविद्या जो है वो सब प्रॉब्लम का कारण जो है, मूलभूत कारण जो है वो अविद्या है। और अविद्या का मतलब जो है वो जो सच है उसको, उसके बदले में जो सच के रूप में हमें दिखाई नहीं देता है, झूठ को हम सच मानते हैं और सच को झूठ मानते हैं, उसको अविद्या कहते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी है और हमारा आत्मा है, तो आत्मा का हमें अनुभव नहीं होता है तो हम बॉडी को ही सच्चा मानते हैं, बॉडी ही सिर्फ है, इस तरह हम जीते हैं। तो बॉडी कोई फाइनल चीज़ नहीं है, या बॉडी जिसको कहें हम वो आत्मा की जगह बॉडी ले नहीं सकता है। पर अविद्या के कारण हमें बॉडी ही सच्चा लगता है, और बॉडी के अंदर एक मैं का अनुभव होता रहता है। ये है अविद्या, और अविद्या के कारण ही ऑब्स्टेकल्स जो है वो सब डेवलप होते हैं। जो विक्षेप जो है हमारे अंदर, वो सारे विक्षेप जो है वो अविद्या के कारण ही आते हैं। दूसरी बात, अविद्या के कारण जो है वो हमारा दर्शन जो है वो कलरिंग हो जाता है। मतलब कि जो इम्पल्स अंदर आया, शुद्ध ऊर्जा अंदर आई, और जब तक वो IESM केंद्र के ऊपर पहुंचती है तो IESM केंद्र का कलर उसको लग जाता है। मतलब सत्व रजस तमस से वो चीज़ रंगित हो जाती है, और शुद्ध रूप में वो वस्तु जो है उस रूप में हम देख नहीं सकते हैं। फिर हमारा नज़रिया से देखते हैं, जिसके अंदर हमारा नज़रिया के अंदर अगर रजस ज़्यादा होगा तो वो चीज़ को हम रजस से देखेंगे, या तमस ज़्यादा होगा तो तमस से देखेंगे, या सत्व ज़्यादा होगा तो ही हम उस चीज़ को सत्व के रूप में देख पाएंगे। तो ये कलरिंग भी है, उसका कारण भी अविद्या है। और इससे ये कलरिंग होता है, उसके कारण कर्म फिर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि IESM केंद्र के ऊपर जिस तरह का डिकोड होता है और फाइनल विचार बनता है, तो फाइनल विचार के मुताबिक फिर हमारा कर्म बनता है। तो ये सब कुछ है अविद्या कि जिसके द्वारा ये सारी साइकिल चलती रहती है। अब आगे पढ़ते हैं। As long as ignorance remains as guide to our normal living, these mental deposits will accumulate to huge proportions, and so a long and automatic chain of birth and death is inevitable. तो इग्नोरेंस जो है मतलब कि अविद्या है। अविद्या ही ऐसा कारण है कि जिसके कारण हमारे अंदर जब तक अविद्या हमें गाइड के रूप में काम करता रहेगा, मतलब अविद्या के द्वारा हम गाइडेड होते जाएंगे, तब तक बहुत सारा कचरा जो है वो हम इकट्ठा करते जाएंगे। क्योंकि जो IESM केंद्र के ऊपर जब विचार बनते हैं तो उसके साथ में ये विचारों की डेब्रीज, एक कचरा भी साथ में निकलता रहता है, और बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता है। और तावरे जी कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन एरिया भी हमारा कचरा से ही भरा हुआ है। और जो लोग योग नहीं करते हैं उन लोगों के अंदर तो ये बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता ही जाता है जिंदगी भर में। और
जब हम योग करते हैं तो उसकी थोड़ी 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 शुद्धि होती रहती है। और जो लोग नेगेटिव है और नेगेटिव विचार करते हैं, उन लोगों के अंदर ये कचरा डेब्रीज जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट होती है, एक्यूमुलेट होती है। और इसके इसका प्रोपोर्शन जब इतना बढ़ जाता है कि हमारे अंदर जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल चलती रहती है, चेन चलती रहती है, उसका कारण भी यही है कि अविद्या द्वारा हमने जो कचरा इकट्ठा किया है। तो योग का मार्ग शुद्धि का मार्ग है। हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो शुद्धि की करते हैं, प्योरिफिकेशन की, ताकि कचरा जितना कम हो सके इतना हम अंदर जा सकते हैं। और फिर आगे जाके फिर जन्म मरण का चक्कर जो है वो और कम होता जाएगा और एक दिन बंद भी हो सकता है। कर्म इज पेन, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड साइकिक। Avidya involves us into actions unthinking about consequences. Our actions are rooted in the three qualities. तो अविद्या के कारण क्या होता है कि हम सोच भी सही ढंग से सोच भी नहीं सकते, हमारा अनथिंकिंग होता है। जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में हम सोच नहीं सकते, उसका परिणाम क्या आएगा। एक आदमी एक्साइट हो जाता है तो सही बुरा उसके समझ में कुछ नहीं आता है और वो गलत कर देता है, तो तब उसको पता भी नहीं चलता है कि आगे जाके उसका परिणाम क्या आएगा। तो जोश में आके आदमी जब कुछ करता है तो उसका परिणाम फिर हमेशा गलत ही आता है। और कर्म जो है वो हर प्रकार का पेन, दुख देता है, चाहे वो मेंटल हो या मेंटल पेन हो या फिजिकल पेन हो, इमोशनल पेन हो और साइकिक पेन हो, हर प्रकार का। क्योंकि कर्म जो हमने गलत ढंग से किया तो उसका जो परिणाम आएगा तो वो दुख के रूप में ही आएगा। वो दुख फिर मेंटल भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, कुछ भी होता है। तो कर्म क्या है? तो अविद्या के कारण जो हम गलत करते हैं वो गलत कर्म होते हैं और उसके परिणाम रूप दुख उत्पन्न होता है। मतलब जब भी कोई कम कर्म करते हैं, इवन बोलते हैं, तब भी हमें बहुत जागृत रहना चाहिए। ऐसा कोई गलती से हम बोल न दे कि उसके जो है परिणाम कुछ विपरीत आए। तो कर्म करे या बोले या विचार करे, कुछ भी करे, हर जगह हर समय हमें अंदर से जागृत रहना पड़ता है। वरना जैसे अंदर चावल जी इसको हेतु कहते हैं कि अंदर जब एक हेतु निर्माण हो गया तो फिर चाहे कर्म बाहर से कितना भी अच्छा हो, पर हेतु अंदर जो है वो हेतु के हिसाब से परिणाम हमें मिलेगा। इसीलिए हमें कर्म के प्रति बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। एज अविद्या इज द गाइडिंग फोर्स, मैक्सिमम ऑफ रजस एंड तमस वुड बी द कंटेंट्स in our thoughts and acts. Diagram 1 formula 2482 of the IESM Center. तो अविद्या जब तक गाइडिंग फैक्टर्स है, हमें अविद्या के द्वारा हम काम करते रहते हैं, तो उसके अंदर नेचुरली रजस और तमस ज़्यादा से ज़्यादा होगा और इसी प्रकार का विचार भी बनेगा और इसी प्रकार का एक्शन भी हमारा होगा, कर्म भी बनेगा। तो जो डायग्राम 1 है ब्रेन की स्थिति, उसके अंदर जो फॉर्मूला दी है 2482, तो उसके अंदर रजस 4 है और तमस 8 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण के अंदर ये रजस और तमस उस समय उस फॉर्मूला के अंदर होता है। तो ये अविद्या की सबसे ऊंची स्थिति है। मतलब मैक्सिमम अविद्या जब फैलती है तो आदमी 2482 की स्थिति के अंदर रहता है। जैसे जैसे ये रेशियो चेंज होता है तो थोड़ी थोड़ी अविद्या कम होती जाती है। दिस लीड्स टू रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीयर एंड सीन। सीयर एंड सीन मतलब दृष्टा और दृश्य। ये दृष्टा और दृश्य के बीच में एक गलत प्रकार की एकरूपता आ जाती है। तो सीयर कौन है और सीन कौन है? तो यहाँ आगे कहते हैं द सूत्र टीच करेक्शन
to know the true nature of the seer who is within and will guide us to ultimate liberation. But in normal life, the real seer is mere witness to the play of avidya. In the sutras, philosophy changes into practice. तो हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वही सच्चा सीयर है, सच्चा दृष्टा तो वही है। पर सामान्य आदमी के अंदर आत्म तत्व काम नहीं करता है। वो एक विटनेस के रूप में, एक दृष्टा भाव के अंदर या विटनेस के रूप में ही रहता है। और ये सारा जो खेल जो चलता रहता है उसमें वो दृष्टा भाव से सब देखता है। तो ना वो दुखी होता है ना सुखी होता है। दुखी होता है सुखी होता है वो मन होता है या हमारा अहम होता है, सुखी दुखी। पर दृष्टा जो है वो विटनेस के रूप में है। और जब दृष्टा और दृश्य का एक गलत रूप में आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो फिर अविद्या अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो ये आगे जाके जब हम सूत्र का अभ्यास करते हैं और साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम ये दृष्टा भाव जो है वो सच्चा जो दृष्टा है, आत्म तत्व है, वो धीरे धीरे फिर हमारे अंदर इंटरेस्ट लेने लगता है और हमें गाइड भी कर सकता है। Scientific yoga practice is being in discrimination, and this discrimination makes the eyes see without any coloring that is there, and in the light of intuition that is now developed, awareness brings in true values. The entire wrong way of life is now put on correct foundation, and the content of rajas and tamas now decrease and the sattva increases. तो साइंटिफिक योगा प्रैक्टिस करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, हमारे अंदर एक विवेक ज्ञान डेवलप होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। विवेक अंदर, विवेक का मतलब क्या है कि जो सच है, सच को सच जानना, उसको विवेक कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन जब हमारे अंदर डेवलप होता है फिर हमारे जो कलरिंग जो हमें देखने की आदत है, मतलब IESN केंद्रों के द्वारा उसका कलरिंग के द्वारा जो हम देखते हैं उसके बदले में हमारा परसेप्शन जो है अब सीधा हो जाएगा, कलरिंग नहीं होगा। और डिस्क्रिमिनेशन के कारण हम सही को सही ढंग में देख पाएंगे। उसके अंदर रजस तमस का कलर इसके ऊपर नहीं चलेगा। और उस दौरान हमें अंदर से अंतर प्रेरणा जो है वो अंतर प्रेरणा भी मिलती रहेगी। तो डिस्क्रिमिनेशन है, साथ में अंदर से इंट्यूशन भी आती है और उसके कारण जो है वो हम सही को सही ढंग में जान सकते हैं। इसके साथ में जब अवेयरनेस फिर डेवलप होती है उसके साथ में तो वैल्यू भी अंदर आती है। अवेयरनेस वैल्यूज़ लाती है। वैल्यूज़ क्या है कि हर चीज़ को का सही मूल्यांकन, सही कीमत, वो वैल्यू है। अब हम वैल्यू नहीं है, हवा है तो हवा की क्या वैल्यू है, हमारे लिए कुछ नहीं है। श्वास है तो श्वास हमारा कैसे चलता है, तो हमें वैल्यू नहीं है कि श्वास ढंग से चलता है, रिदम से चलता है या ऐसे ही चलता है, तो वैल्यू नहीं है। हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए हम इस चीज़ की कदर नहीं सकते। ये पृथ्वी है, पृथ्वी हमें कितना सारा देती है, पर पृथ्वी की हमें कोई कदर नहीं है, कोई हमें वैल्यू नहीं है पृथ्वी की। तो जब वैल्यू आती है तब चीज़ के प्रति सम्मान बढ़ता है। पृथ्वी जो है उसके प्रति हमारा सम्मान बढ़ेगा कि अंदर वैल्यूज़ होगी, और वैल्यूज़ आएगी अवेयरनेस के कारण। तो अवेयरनेस जब डेवलप होती है तो वैल्यूज़ आती है। 3 स्टेप करते हैं और उसके साथ में जब इसकी वैल्यू बढ़ती है हमारे अंदर, तब हम इसको और अच्छी ढंग से कर सकते हैं। तो वैल्यू बहुत महत्व की चीज़ है, और वैल्यू हमेशा हर चीज़ के अंदर हमें वैल्यू को ढूंढना चाहिए। और पूरा जो गलत मार्ग है वो फिर सच्चे राह के ऊपर करेक्ट फाउंडेशन फिर इसका हो जाएगा, और धीरे धीरे करके रजस तमस घटते जाएंगे और सत्वगुण बढ़ता जाएगा।
उसके कारण जो है रेशियो भी फिर चेंज हो जाएगा। तो साइंटिफिक योग प्रैक्टिस का ये महत्व है। द फिजिकल सेल्फ दैट कॉल्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज आई realizes that the real I is cosmic consciousness, that is pure spirit, the divine fragment within. The seer is pure vision, and though looking through the mind and conscious brain, now that the mind and the brain are no longer under the guidance of avidya to destroy the pure clear vision, so can correctly सी एंड करेक्टली अंडरस्टैंड। तो ये एक गलती हम कर देते हैं कि क्योंकि ये जन्मों जन्म से एक चीज़ हमारे अंदर घुसी आई है, और ये शरीर जो है उसको ही हम एक आई के रूप में या दृष्टा के रूप में या जिसको हम मैं कहते हैं, पर रियल आई जो है वो तो हमारे अंदर जो आत्म तत्व पड़ा है या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वो प्योर आई है, रियल आई है। इसके बदले में गलती से हम अभी हमारे शरीर को आई के रूप में मान लेते हैं। तो इसको ही अविद्या की बात आती है, तो उसमें ये फंडामेंटल गलती जो है, भूल होती है, उसका कारण यही है कि अविद्या है, और उसके कारण रियल आई के बदले में हम फिजिकल आई को महत्व देते हैं। पर जब एक पॉइंट के ऊपर ऐसा होता है कि ये जो गलत आई है या फिजिकल आई है, उसको फिर रियलाइज होता है कि भाई सही आई तो अलग है, और फिर जब वो गिव अप करता है, वो शरणागति लेता है, तब फिर अंदर का आई जो है वो फिर गाइडेंस देना चालू करता है। तो ये जो अंदर का आत्म तत्व है, उसका जो दर्शन है वो प्योर दर्शन है, और जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, सब इसके लिए हमें माइंड और ब्रेन का उपयोग करना पड़ता है। पर माइंड और ब्रेन द्वारा हकीकत में देखता सुनता कौन है? ये रियल सीयर जो है वो हमारा अंदर का आत्म तत्व है, वो सब अनुभव करता है, इन्वॉल्व नहीं होता है, खाली अनुभव करता है क्या हो रहा है उसका। तो उसका विज़न जो होता है, सीयर का विज़न जो है वो प्योर विज़न होता है, उसके अंदर कलरिंग नहीं होता है। और फिर जब ये प्योर विज़न आता है तो ये जो है अविद्या वो प्योर विज़न को फिर डिस्ट्रॉय कर नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ एक विज़न जो है एकदम क्लियर हो जाता है, अविद्या फिर वहाँ हावी नहीं हो सकती है, और हम चीज़ों को सही ढंग से देख सकते हैं, सही ढंग से हम उसको समझ सकते हैं। तो ये जब तक अंदर का आत्म तत्व जागृत नहीं होता है, तब तक हम एक जिसको कहते हैं फॉल्स आई के द्वारा ही हम सब कुछ करेंगे, और हमारा जो विज़न होगा वो क्लियर नहीं होगा, विज़न होगा वो हमारा पोल्यूटेड विज़न होगा। When this state is reached, the phenomenal universe disappears, as the sage says in the sutras. The object of birth is fulfilled, and pure consciousness that was held within the physical body is now free. All this is but the difficulty of language to express. तो जब ये चीज़ होती है, इस तरह का आत्मा काम करने लगता है, जागृत हो जाता है, और जब ज्ञान की गहराई में जाता है, तो ये यूनिवर्स जो है, दिखाई देने वाले जो घटना वाला जो जिसमें घटना घटती है, इस तरह का जो यूनिवर्स है वो डिसअपियर हो जाता है। तो हम जानते हैं कि 3B की स्थिति जब साधक के अंदर डेवलप होती है, तो 3B की स्थिति के अंदर वो फिर जैसे जगत है ही नहीं उसके लिए, इस तरह की अंदर की एक स्थिति बनती है। जब 3A की स्थिति में आता है तो फिर वो जगत के साथ में जुड़ के उसको जीना पड़ता है, काम करना पड़ता है। पर 3 और 3B की स्थिति में होता है
तो ये पूरा यूनिवर्स ही उसके लिए डिसअपियर हो जाता है। और इस तरह जब कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ती जाती है तब फिर ये स्थूल शरीर के अंदर जो हमारा आत्म तत्व जो बंधन में है, अंदर फंसा हुआ है, वो एक दिन फिर मुक्त हो जाता है। तो ये चीज़ें भाषा में समझाने के लिए मुश्किल होती है, ये ऐसा यहाँ कहते हैं, पर ये इशारा करते हैं कि ऐसा कुछ होता है कि साधना करते करते फिर ये शरीर में से फिर आत्म तत्व मुक्त होके फिर वापिस अपना जो सेलेस्टियल होम है वहाँ चला जाता है। As ancient rishis and yogis followed and practiced many practices and have pointed out many ways for our benefit, and it depends on each aspirant how he or she would progress. तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे मार्ग हमें हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं जो उन्होंने खुद जिसका अभ्यास किया है। तो हम देखते हैं कि कई लोग ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, कई लोग भक्ति मार्ग की बात करते हैं, कई लोग कर्म की बात करते हैं, कई योग की बात करते हैं, फिर मंत्र तंत्र, ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटे मोटे मार्ग या साधना की पद्धति होती है। तो हर एक की किस तरह की अपनी रुचि है, किस तरह का संस्कार है, वो उसके मुताबिक फिर वो मार्ग लेता है और आगे बढ़ता है। पर जिस तरह हम नॉर्मल रूप में समझते हैं इस तरह के ये नहीं है कि ज्ञान का मतलब फिर बहुत कुछ पढ़ लिया या कुछ समझ लिया तो हम ज्ञान मार्गी हो गए, या फिर भजन कीर्तन करने लगे तो भक्ति मार्गी हो गए, या कर्म शरीर से ही कुछ करते हैं तो हम कर्म योगी हो गए। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है वो सही नहीं है। ये सब कुछ अंदर डेवलप होता है, अंदर के अंदर ज्ञान जो आता है वो भी अंदर से आता है, भक्ति होती है तो वो भी अंदर से एक भक्ति एक भाव आता है, या फिर जो कुछ कर्म हम करते हैं निष्काम भाव से। तो ये सारी चीज़ें अंदर के जगत से लागू होती है। बोथ साइंस एंड योगा सेज द सेम थिंग बट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। साइंस सेज दैट if the entire universe were to resolve itself into one basic energy, as the universe is creation of one energy only, there would be no universe. तो साइंस और योगा दोनों एक बात तो करते हैं कि कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी है जो शक्ति है, कोई शक्ति के द्वारा ये सारी चीज़ें निर्माण होती है, और फिर एक पॉइंट आता है कि फिर से वो शक्ति शक्ति का लय हो जाता है, और या तो फिर वो शक्ति अपने आप में ही समाहित हो जाती है। तो क्रिएशन और डिसोल्यूशन ये हमेशा पैरेलल चलता रहता है, और हमारे शास्त्र में तो खास करके पुराणों में उसके ऊपर बहुत सारी बातें बताई है, जिसके अंदर किस तरह सृष्टि का सृजन होता है, किस तरह सृष्टि का लय होता है, और सृजन शक्ति ही फिर सृजन करती है, और एक पॉइंट के ऊपर फिर वो रिड्यूस होती फिर वो डिज़ोल्व हो जाती है, और ये सारा संसार जो है वो एक सुषुप्त अवस्था। तो हम जानते हैं कि चित्ती शक्ति जो है वो सब सर्जन करती है, पर सृजन कब कर सकती है? चित्ती शक्ति ओरिजिनल स्टेट के अंदर जहाँ कोई सृजन भी नहीं है, विसर्जन भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर चित्ती शक्ति जो है उसके अंदर रिदम और बैलेंस होती है। रिदम बैलेंस मतलब सत्व रजस तमस तीनों गुणों जो है वो बैलेंस के अंदर है। अब जब चित्ती शक्ति को कुछ सृजन करना है, क्रिएशन करना है, तो वो क्या करेगी? रजस तत्व को बढ़ाएगी, क्योंकि क्रिएशन होता है हमेशा रजस के द्वारा, और रजस और तमस दोनों को मिला के फिर सृजन का काम करेगी, और उसमें फिर सत्व का भी रोल होगा। इस तरह जब सृजन होता है तब इम्बैलेंस लाना पड़ता है, मतलब सत्व रजस तमस जो बैलेंस में है
अब रजस को बढ़ा दिया गया तो एक इम्बैलेंस हो गया, पर इम्बैलेंस होता है तो ही क्रिएशन होता है। और जब सब फिर शांत हो जाता है तो फिर से प्रकृति या चिति शक्ति है वो बैलेंस में आ जाती है, उसमें फिर सत्व रजस तमस जो है वो फिर से बैलेंस में आ जाता है। तो तीनों गुण जो है उसके ऊपर ही ये सारा खेल चलता रहता है, पूरा अस्तित्व बनता है ये तीन गुण के कारण, और विसर्जन भी होता है उसके कारण। बट it is also said that if this balance and rhythm is once disturbed, either within the individual or within the Brahmanda, it takes ages and eternities to come back to original rhythm and balance. Ignorance, pain and suffering is the result of this imbalance and existence. तो एक बार जब ये डिस्टर्ब हो गए या एक इम्बैलेंस हो गया तो उसको फिर वापस बैलेंस में आने के लिए इटर्निटीज या युगो हो जाते हैं। तो यही हम शास्त्रों के अंदर भी देखते हैं, क्योंकि जो सत्य युग, द्वापर युग के, त्रेता युग, कलयुग वगैरह, तो कितनी सारी इस तरह की साइकिल चलती है, तब तक ये सृजन चलता रहता है। फिर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो धीरे करके इसका अंत आ जाता है, और इस तरह सर्जन विसर्जन की साइकिल चलती रहती है। पर ये इटर्निटीज तक चलती रहती है, और उसको वापस रिदम और बैलेंस में लाने के लिए बहुत सारा समय लगता है, और जितना समय ज़्यादा लगेगा इतना फिर अविद्या, दुख, सफरिंग ये सब इसका कारण बना रहेगा। इम्बैलेंस है इसीलिए अविद्या है, इम्बैलेंस है इसीलिए दुख है, पीड़ा है, इस सब का हमें अनुभव करना पड़ता है। तो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर भी हमारे अंदर भी सत्व रजस तमस इम्बैलेंस हो गया है। धीरे करके जब वो बैलेंस में आता है तो फिर अविद्या, दुख वगैरह धीरे करके कम होता है। तो प्रकृति और व्यक्ति दोनों के अंदर ये पैरेलल रूप में चलते हैं। प्रकृति के अंदर भी ये सत्व रजस तमस बैलेंस होते हैं, और बहुत समय के बाद में वो बैलेंस में आते हैं। इसी तरह हमारे अंदर भी सत्व रजस तमस जो इम्बैलेंस हो गए हैं वो धीरे करके बहुत लंबे समय के बाद में वो बैलेंस में आते हैं, और तब तक हमें दुख वगैरह को झेलना पड़ता है। When this balance and rhythm is disturbed, the way back for the individual is through the 8 winds steps of yoga abhyas, and it leads from darkness to light. But these 8 steps are not like the ordinary steps that are climbed one after another. All 8 are involved together. तो यहाँ अष्टांग योग की बात करते हैं कि फिर ये बैलेंस रिदम में किस तरह लाए। तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया, योग के 8 अंग। पर 8 अंग का मतलब ये कोई जैसे एक लेडर होता है, सीढ़ी होती है और उसके ऊपर एक के ऊपर दूसरा स्टेप्स होते हैं, इस तरह का नहीं है। ये एक साथ में ही सब चलते रहते हैं, और जब इसका अभ्यास होता है तो फिर व्यक्ति जो डार्कनेस में है वो लाइट में, मतलब अंदर जो प्रकाश फिर अंदर धीरे करके डेवलप होता है। अब ये समझना थोड़ा कठिन होता है कि भाई ये 8 अंगों का अभ्यास एक साथ में कैसे, क्योंकि हम तो ऐसे ही सीखे हैं कि भाई पहले यम को अचीव करो, फिर नियम को अचीव करो, फिर आसन के ऊपर मास्टरी लाओ, फिर प्राणायाम करो। पर ये कहते हैं कि इस तरह नहीं होता है, क्योंकि तवरिया जी जैसे पर्पस में बताते हैं कि भाई प्रत्याहार के स्टेज में कोई व्यक्ति है तो साथ में उसका धारणा ध्यान समाधि का भी अभ्यास चलता रहेगा। कुछ क्षण के लिए है तो प्रत्याहार में, पर कुछ क्षण के लिए वो समाधि में भी पहुंच सकता है, कुछ क्षण के लिए वो ध्यान की स्थिति में भी आ सकता है। तो इस तरह ये 8 अंग इन्वॉल्व होके साथ में इसका अभ्यास होता है, कोई एक इंडिविजुअल अंग के रूप में नहीं होता है। पर क्योंकि लोगों को इसकी समझ नहीं है, टीचरों को भी समझ नहीं है, तो बाद में क्या हुआ कि हर एक अंग को सेपरेट कर दिया। कुछ लोग आसन कराते हैं, कोई प्राणायाम कराता है, कोई दूसरी चीज़ कराता है, कोई ध्यान कराता है। इस तरह फिर हमने
अष्टांग योग को तोड़ मरोड़ के अलग अलग कर दिया। हालांकि जो साइंटिफिक योगा है उसके अंदर ये सारे के सारे का अभ्यास एक साथ में ही अपने आप में अंदर होता रहता है। A human being is a complex system and cannot be repaired like a table and chair. The whole system is to be repaired from all possible angles. तो जो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये कोई जब वो बिगड़ती है तो जैसे कहते हैं कि एक बिगड़ता है तो सब बिगड़ता है और एक सुधरता है तो सब सुधरता है। तो हमारे अंदर एक बार गड़बड़ी आ जाती है और उसको जल्दी से ठीक नहीं करते तो फिर दूसरे अंग, तीसरे अंग, इस तरह सब कुछ बिगड़ता जाता है। और एक को अगर सही ढंग से सुधार लेते हैं तो फिर धीरे धीरे करके सब सुधर जाता है। पर ये कोई फर्नीचर जैसा नहीं है कि भाई फर्नीचर का एक पैर टूट गया तो सुतार को बुला के उसको ठीक करवा लिया, इस तरह हमारा है नहीं। हमारे सिस्टम जो है एकदम कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ में जुड़ी है। तो एक की असर, एक सिस्टम की असर दूसरे सिस्टम के ऊपर तुरंत पड़ती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और जब हम बीमारी आती है तो खास उस समय हमें ध्यान में रख के उसको जितनी जल्दी हो सके उसको ठीक कर लेना है। In Vishnu Puran it is said the brain of man is the cause both of his bondage and his liberation. तो एक श्लोक बहुत फेमस है, आपने भी सुना होगा कि कई जगह पर इसका रेफरेंस मिलता है कि मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। तो ये विष्णु पुराण का श्लोक है। मन एवं मनुष्य नाम, जैसा मन होगा इस तरह का ही मनुष्य होगा, और वो कारण है बंधन और मोक्ष का। यहाँ देखो तावरिया जी ने एक पर्पजली ब्रेन शब्द यूज़ किया है। संस्कृत में है मन, तो हकीकत में मन का हम कहते हैं, वो तावरिया जी के सिस्टम में हम जानते हैं कि मन तो जो है वो इंडिविजुअल मन है और वो यूनिवर्सल मन का हिस्सा है। तो हकीकत में जो ये गड़बड़ी है वो ब्रेन है। ब्रेन के अंदर जो मेमोरी पड़ी है और उसके कारण बंधन, और बंधन का कारण वो बनती है। और जब हम वो मेमोरी को साफ कर लेते हैं तो फिर वो मोक्ष का भी कारण बनती है। तो यहाँ खास नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ उन्होंने मन का ब्रेन, यहाँ उन्होंने शब्द यूज, माइंड शब्द नहीं लिखा है। और गड़बड़ी है सब ये ब्रेन के अंदर। मन तो शुद्ध है, मन तो आता है तब वो प्योर ही रहता है। जब वो ब्रेन के साथ में मिक्सअप हो जाता है तब गड़बड़ी हो जाती है, तब इम्प्योरिटीज आती है। इट्स अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस is the reason of his bondage, and its separation from the object of sense is the means of his freedom. तो कारण क्या है? बंधन का कारण ये है कि हमारी जो इंद्रिया है, इंद्रिया के जो विषय है उसके साथ में जब अटैच हो जाते हैं, उसके साथ में जुड़ जाती है या उसके प्रति मोह उत्पन्न होता है, तो फिर ये एक बंधन का कारण बनता है। और जब विषयों के इंद्रिय है उसमें से जब ये छूट जाता है हमारा मन, तो फिर वो मुक्ति का कारण बन जाता है, मुक्ति का साधन हो जाता है। He who is capable of this discriminating knowledge should therefore restrain his brain and meditate upon परब्रह्म to attain the liberation. तो ये पूरा विष्णु पुराण के अंदर ही है। और कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज हमें डेवलप करना है, मतलब एक विवेकपूर्ण ज्ञान हमारे अंदर जब आता है, व्यक्ति के अंदर आता है, वो उसके लिए कैपेबल होता है, तो फिर उसको अपने जो ब्रेन है उसको, ये दिमाग जो भागता रहता है उसको रिस्ट्रेन करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए और अपना ध्यान को जो है परब्रह्म के ऊपर लगाना चाहिए ताकि लिबरेशन प्राप्त हो। तो ये पूरा कोटेशन यहाँ विष्णु पुराण से लिया होता है। द सूत्र से दिस एंड ऑल्सो शो द वे। तो विष्णु पुराण में तो खाली ये कोटेशन ही है, पर योग सूत्र के अंदर भी यही बात है। और साथ में योग सूत्र के अंदर प्रैक्टिस भी है कि कौन सी प्रैक्टिस की जाए तो ये फिर हम
ये लिबरेशन को प्राप्त कर सके। ग्रेट एम्फेसिस is also placed on inward and outward purity. We can take care of outward purity, but how to clean the mass of inward impurities? Here too the sutra show the way. तो जब हम यम और नियम योग सूत्र में पढ़ते हैं तो पहला नियम आता है शौच। शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो शौच का मतलब होता है अशुद्धि, और अशुद्धि जो है वो दोनों प्रकार की, शरीर की भी और मन की भी, या विचार बनते हैं उसकी भी। जैसे हमने शुरू में ही बात की कि विचार बनते हैं तो बहुत सारी अशुद्धि वो छोड़ जाता है। तो वो सारी अशुद्धि जो है उसको किस तरह साफ करना है वो हमें ये योग सूत्र बताता है। बाकी शुद्धि तो हम कर लेते हैं, जल द्वारा स्नान करते हैं वगैरह, पर अंदर की शुद्धि के लिए अंदर का प्राण का उपयोग करना पड़ता है और प्राण साधना करनी पड़ती है, तब अंदर की शुद्धि हो पाती है। It is said that even if these internal impurities are cleared, it is not an end in itself, but only a condition to prepare the brain and mind for dharana. देखो, ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा काम कर लिया और थोड़ी इम्प्योरिटीज कम हो गई तो सब कुछ हो गया। उसके बाद में तो आगे की बहुत सारी साधना चालू होती है। तो इम्प्योरिटीज़ को जाने में बहुत सारा समय लगता है, और उसके बाद में फिर इम्प्योरिटीज़ जाने के बाद में फिर हम सही साधना जो है धारणा ध्यान समाधि उसका अभ्यास हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा ब्रेन और माइंड फिर तैयार होता है। तो मतलब कि यात्रा बहुत लंबी है और बहुत सारा काम करना पड़ता है। एक तो प्रॉब्लम क्या है कि हम इम्प्योरिटीज़ रोज़ नई डेवलप करते जाते हैं, कचरा रोज़ इकट्ठा करते हैं और साफ बहुत कम करते हैं। तो अल्टीमेटली रेशियो में तो कचरा का रेशियो ज़्यादा रहेगा, साफ करते हैं वो तो बहुत कम करते हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये होता है। पर जब शुद्धि अगर कर लेते हैं तो उसके बावजूद भी आगे की फिर साधना तो करनी पड़ेगी। शुद्धि हो गई इसका मतलब ये नहीं कि अब एंड आ गया, ऐसा नहीं है। But this human brain is highly volatile and explosive a substance. If you practice any exercise, pranayam or so-called meditation and control it for some time, no sooner one stops such practice, for it cannot be done for all 24 hours, this devil of a conscious brain with vengeance would torment the individual and normal life would be miserable. तो ये हमारा जो ब्रेन है वो बहुत चंचल है, बहुत वॉलेटाइल है और एक्सप्लोजिव भी है। वो एक ऐसा सब्सटेंस है कि कभी भी धड़ाका करता है। मतलब आदमी को गुस्सा आता है तो कैसा एक जोर से अंदर से निकल आता है, एक्सप्लोसिव की तरह। इस तरह का हमारा ह्यूमन ब्रेन है। और कुछ भी प्रैक्टिस हम करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा कोई प्रैक्टिस करते हैं, तो तब तक जब प्रैक्टिस करते हैं तब तक तो वो शांत रहता है। आपने ध्यान किया, कुछ और प्रैक्टिस की, जब करते हैं तो उस दौरान शांत रहता है। पर क्योंकि उसकी टेंडेंसी तो वही की वही है, इसलिए जब हम साधना बंद कर देते हैं और नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो फिर से उसका जोर चालू हो जाता है और फिर से हमें वो खींच के बाहर ले जाता है और गड़बड़ी चालू हो जाती है। तो इसीलिए 24 घंटे की साधना का वो जिक्र करते हैं कि भाई 24 घंटे की कोई साधना है, जैसे कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, तो ही हम इन चीज़ से बच पाएंगे। वरना तो ये कॉन्शियस ब्रेन का जो डेविल है, राक्षस है, वो एक बदले की भावना के साथ में फिर वापस आएगा और हमें इतने दुख पीड़ा वगैरह देगा और हमारी नॉर्मल लाइफ जो है वो भी फिर मिजरेबल हो जाएगी।
कहने का मतलब ये है कि साधना का सातत्य बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आधा घंटा घंटा कर लिया और बाकी के टाइम में जिस तरह चाहा इस तरह जी लिया, तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना किया उससे ज़्यादा तो हमने फिर से कचरा इकट्ठा कर लिया, तो कभी भी उसका अंत आने वाला नहीं है। So it boils down to the fact that along with certain practices and exercises, a certain type of pranayam should be included that can be carried out for all 24 hours. Then only this conscious brain will surrender, and when it surrenders, the individual mind is no more polluted, the vision becomes pure and the mind turns inward. तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि कोई ऐसी साधना चाहिए कि 24 घंटे चलती रहे। और ऐसा यहाँ प्राणायाम शब्द का यूज़ किया है वो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के लिए, वो 3 स्टेप को भी कभी कभी प्राणायाम कहते थे। तो वो एक ऐसा श्वास है कि जो निरंतर हम 24 घंटा धीरे धीरे करके हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जब इस तरह फिर होगा तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन जो है वो सरेंडर अपने आप को कर देगा, और फिर जो माइंड अंदर आता है वो फिर पोल्यूटेड नहीं हो पाएगा, और हमारा विज़न जो है, विज़न भी हमारा प्योर रहेगा, और माइंड धीरे धीरे करके अंदर की ओर जा पाएगा। देन प्रत्याहार, धारणा एंड ध्यान आर पॉसिबल लीडिंग टू समाधि बट नॉट बिफोर दिस। अब इतना सारा करते हैं तब प्रत्याहार के स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं, तो इससे पहले हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है प्रत्याहार तक पहुंचने के लिए। डिवाइन होलनेस तप, if we refer the book in its 7 sub-stage, creates paranada. It is called also the Nada Brahma, that creates perpetual motion, as also later in existence create various prana, cosmic energy. तो कॉस्मोलॉजी के अंदर हमने देखा है कि सत्यम के बाद में तप जो होता है, जो दूसरा लोक जिसको तावरिया जी डिवाइन होलनेस भी कहते थे, उसके 7 सब स्टेजेस है। उसमें लास्ट सब स्टेज जो है 7वां सब स्टेज, उसमें परानाथ का उत्पन्न होता है। तप परानाथ को उत्पन्न करता है, और परानाथ को नाद ब्रह्म भी कहते हैं। और फिर वो परानाथ जो है वो एक परपेचुअल मोशन के अंदर हमेशा गति करता रहता है, और वहाँ क्रिएशन के अंदर भी वो होता है। और जब एग्जिस्टेंस बनता है, अस्तित्व का निर्माण होता है, भूभुवस्व का निर्माण होता है, उसके अंदर भी ये परानाथ जो है वो गति करता रहता है, और उसको कॉस्मिक एनर्जी या उसको प्राण भी कहते हैं। उसके द्वारा, परानाथ के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्राण बनते हैं, और वो प्राण के अलग अलग ग्रेड होते हैं। तो ये इसकी शुरुआत, परानाथ की शुरुआत जो होती है वो तपलोक के 7 सबस्टेज से होती है। These various grades of prana are found, some in Swaha, some in Bhuva and some in Bhu. The ocean of prana in existence is infinite mind चित्ती। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी बनी, ये प्राणात जो बना, और उसमें से जो अलग अलग प्राण का प्राण उत्पन्न हुए, उसके अलग अलग ग्रेड है, और जो हायर ग्रेड के हैं वो स्वलोक के अंदर इसका उपयोग होता है। स्वलोक के जो जीव है वो हायर ग्रेड के प्राण का उपयोग करते हैं। जो मध्यम कक्षा के ग्रेड का जो प्राण है वो भूलोक के जीव इसका उपयोग करते हैं, और हम भूलोक के जीव जो है वो निम्न ग्रेड का जो प्राण है इसका हम उपयोग करते हैं। और ये जो पूरा जो प्राण का जो ओशन चल रहा है, महासागर चल रहा है, वही जो है वो उसको चिति शक्ति कहते हैं, इन्फिनाइट माइंड इसको कहते हैं, अस्तित्व के अंदर। इफ वी कैन हैव इंटर एक्सचेंज थ्रू वन ऑफ द हायर प्राण विथ इन्फिनाइट माइंड within our body brain system, we can reach Paranad or Nad Brahma, and its help ultimately
disintegrate all the three bodies, Nirmanakaya, Sambhogakaya and Dharmakaya, and be free and be once again our glorious illuminous self, the divine fragment. अब ये सृष्टि का निर्माण होता है तब ये चीज़ जो है हमें बॉडी ब्रेन सिस्टम मिलता है और बाद में लास्ट पॉइंट के ऊपर उसको डिसइंटीग्रेट भी करना पड़ता है और डिसइंटीग्रेट करने के लिए हमें परानाथ का उपयोग करना पड़ता है। तो तावरिया जी पर्पज में कहते हैं कि अल्टीमेटली जब ये तीनों बॉडी है और तीनों बॉडी के जो माइंड है, फिजिकल माइंड मतलब कि फिजिकल ब्रेन, मनस और बुद्धि, ये सबको ख़त्म कर देना पड़ता है, सबको छोड़ के फिर वो छोड़ देते हैं तभी फिर वापिस जनलोक में जा सकते हैं और इसको सही अर्थ में मोक्ष कह सकते हैं। तो परानाथ का लास्ट में उसको उपयोग करना पड़ता है। पर परानाथ का मदद किस तरह ली जाती है कि इन्फिनाइट माइंड के अंदर तो ये परानाथ पड़ा हुआ है, अगर हमारे अंदर का जो हायर टाइप का कोई प्राण है उसके साथ में हम ये इन्फिनाइट माइंड को जोड़ देते हैं तो ये परानाथ का उपयोग हम कर सकते हैं और परानाथ लास्ट में परानाथ उत्पन्न करके सब प्रकार के जो बॉडीज़ है हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है और फिर प्योर जो हमारा आत्मा है, शुद्ध आत्मा जैसे आया था वैसा ही आत्मा बिना कोई आवरण के शुद्ध आत्मा फिर वापस वो जनलोक सेलेस्टियल होम में चला जाता है। इस तरह ये पूरी यात्रा कंप्लीट होती है। आई एम कोटिंग बिलो द शो यू व्हाट योगा सूत्र एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू बाय वे ऑफ यम। डू नॉट covet that which belongs to another. Abstention from theft means absence of desire to become possessed of another's property either mentally, verbally or bodily. सांडिल्य उपनिषद। सांडिल्य उपनिषद के अंदर एक श्लोक है, इसके अंदर कहते हैं कि किसी की भी कोई चीज़ होती है उसके प्रति कभी भी हमें लोभ नहीं करना चाहिए और जो चोरी जो है, चोरी मतलब कोई फिजिकल चोरी या खाली धन संपत्ति की नहीं, पर किसी भी प्रकार की, वो मन द्वारा, शब्द द्वारा, शरीर द्वारा, किसी भी प्रकार की जो चोरी है, थेफ्ट, उससे वो कब होती है कि एब्सेंस ऑफ डिज़ायर। इसमें इसके अंदर इच्छा नहीं होती है कि किसी की कोई भी चीज़ का किसी भी रूप में, शरीर से या मन से या किसी के रूप में हम उसको न ले। इस तरह का हमारे अंदर एक जब चीज़ आती है तब वो एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट कहती है। मतलब कि चोरी न होने की स्थिति जो है, इसके अलावा की सब स्थिति जो है वो चोरी की स्थिति ही है। तो डिज़ायर ही अंदर कभी भी उत्पन्न न हो किसी भी कोई भी चीज़ के प्रति। तो ये एक सूत्र सांडिल्य उपनिषद के अंदर है। यहाँ हमारा पेपर भी समाप्त होता है तो हम रुकते हैं। 5-1 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है या किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हेलो। हाँ जी बोलो निकिता। अवेयरनेस जो है वो लो होती है और हाई होती है, ऐसा कुछ आया आगे, तो वो कैसे पता चलता है? अभी हमारा जो जीवन है वो किस जीवन की क्वालिटी खुद ही बताएगा ना। अगर हमें अवेयरनेस की क्वालिटी हाई होगी तो हमारा जीवन इतना उच्च प्रकार का होगा, शुद्ध प्रकार का होगा, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। अब जो हमारा जीवन की क्वालिटी है इसके अंदर जो गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी का मतलब ही है कि हम लो अवेयरनेस से जी रहे हैं। अच्छा। ओके सर। सर एक दूसरा है क्वेश्चन, वो बेस एक्सरसाइज के बारे में। हाँ। वो जैसे हम 12 की साइकिल
साइकिल पे 36 की साइकिल और अलग से 18 की साइकिल पे करते हैं तीनों। हाँ। तो 36 की साइकिल पे जब 1, 2, 3 आता है तब हमारे जो शोल्डर से वो पीछे की ओर लेना होता है, राइट? नहीं, 3 के ऊपर हमारा जो है वो जो एल्बो है वो स्ट्रेट होगा, और जब 5-6 होता है उस समय हमें शोल्डर को घुमाना है। 5-6 के ऊपर घुमाना है। हाँ, 5-6 के ऊपर घुमाना है, 3 के ऊपर नहीं। तो जैसे 1, 2, 3, तो 2 और 3 के बीच में से ही हमारा शोल्डर अप कर देने का हमें। हाँ, हम जैसे नीचे से ऊपर आते हैं तो 1, 2, 3 तक में हमारा जो एल्बो है वो स्ट्रेट हो जाएगी, चेस्ट बाहर आ जाएगी। उस समय हमें पेरिनियम को पुश कर लेना है 3 के ऊपर, और जब 5-6 के अंदर बॉडी बेंड करते हैं तो बॉडी बेंड करते समय हमें शोल्डर को घुमाना है। अच्छा, और तीसरा एक दूसरा कि जब हम 3 के ऊपर पेरिनियम अंदर लेते हैं, हाँ। तो उस टाइम ऐसा लगता है कि हमारा श्वास रुक गया है, श्वास अंदर नहीं आता है। नहीं, ये गलती है कि श्वास 1, 2, 3 मतलब कि जो हमारा इनर इनहेलेशन है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। लोग गलती यही करते हैं कि श्वास रुक देते हैं और 3 को खींचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खास कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि 1, 2, 3 तक श्वास चालू रहे, और 3 पर पहुंचने के ऊपर साथ में श्वास आना भी चालू है और साथ में हम पेरिनियम को खींचते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब या तो हम एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं उस पॉइंट पर कि अभी हमें पेरिनियम अंदर ले रहा है, तो सांस चला जाता है, सांस के ऊपर से हमारी ध्यान चला जाता है। नहीं, जब रिदम के साथ में सांस बैठ जाती है तो कोई श्वास के ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1, 2, 3 जैसा आएगा तो पुल हो ही जाएगा, 5-6 के अंदर फिर नॉर्मल सब हो जाएगा, बराबर। तो वो ऐसा नहीं होता, लेकिन 36 में तो बहुत हाँ, ज्यादा होती है, तो ऐसा लगता है वो फास्ट सामने के सामने बैठ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ी गड़बड़ है कि क्या है। नहीं, वो थोड़ा कॉन्शियसली करना पड़ता है, अटेंशन के साथ में करना पड़ता है 36 के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का एक साथ में ध्यान रखना पड़ता है। पेरिनियम को खींचना है, शोल्डर को घुमाना है, श्वास भी रिदम के साथ में सब चलना चाहिए, तो ध्यान तो रखना पड़ता है। तो खाली विचारों में बैठे रहेंगे और करने जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। होता ही नहीं। हाँ, बराबर। ओके, सर, हाँ, थैंक यू। हाँ।